नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप जो ये थालकोस देख रहे हैं, ये थाली के ऊपर व थाली के नीचे दोनों जगह रखने के काम आते हैं। इन थालकोस को मैंने जो साटन के सूट के ऊपर मैं लेस व लेफा लगाती हूँ, जो बच जाते हैं, कोई 1 मीटर की लेस बच जाती, कोई 1.5 मीटर की बच जाती, कोई आधा मीटर बच जाती है। वो लेसें देखने में बहुत अच्छी है और है भी बढ़िया। तो इन इन लेसों का इस्तेमाल करके मैं आपको इसके ऊपर ये बनाना बताऊंगी। तो मैंने साटन वेलवेट का कपड़ा लिया है, जिसको मैंने गोल थाली रख कर काट दिया है बड़े आकार का। अब इसके ऊपर ये लेस लगाऊंगी। पहले मैं इस लेस को चेक करूंगी कि ये पूरे कॉर्नर पर आ जाएगा। इतनी बड़ी है तब तो मैं इसको डायरेक्ट कॉर्नर पर लगाऊंगी, लेकिन ये बड़ी नहीं है, तो अब मुझको इसे कॉर्नर से 1 या 2 अंगुल अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगी कि इस लेस के मुंह पर सिलाई कर दूंगी, ताकि ये पूरी सिल जाए। तो उससे मुझे ये अनुमान हो जाएगा कि इस लेस से कपड़ा कितना बाहर रहेगा और कितना अंदर रहेगा। अगर मैं इसके मुंह को नहीं सिलूंगी या लेस को दोनों तरफ से सील के गोला नहीं बनाऊंगी, तो मुझे मालूम नहीं चलेगा कि ये लेस मतलब लेस लगाने से कितना कपड़ा बाहर और कितना कपड़ा अंदर की तरफ रहेगा। जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं आपको बताती रहूँगी, बाकी आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इस लेस को पूरा लगाया है। तो इसको लगाने पर मुझे समझ में आ गया कि कॉर्नर पर तो आएगा नहीं। तो इसके लिए मैंने 1 1 अंगुल कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ दिया है और फिर मैं इसको गोल लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको सुई धागे से लगा दूंगी, मैंने कोशिश भी की, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि सुई धागे से गोल लेस या गोल गोटा नहीं लगा सकते। उसको लगाने में काफ़ी मेहनत लगेगी और वो सही से भी नहीं आएगा, या तो कपड़ा खिंच जाएगा या सलवटें आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने पहले इसको फेविकॉल से चिपकाया है। चिपकाने के बाद जो सूख जाता है फेविकॉल, ये उसके बाद मैंने इस पर कच्चे धागे या सुई धागे से लेकर इसको पक्का कर दिया। मेरे चिपकाने वाला काम फर्स्ट बार ही पड़ा है। मैंने आज से पहले कभी इससे गोटा चिपका के नहीं लगाया है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भाई गोटा जल्दी निकल जाएगा या सही से नहीं चिपका तो क्या होगा। इसलिए मैंने इसको पहले चिपकाया है। चिपकाने के बाद सुई धागे का काम और आसान हो जाता है। इससे क्या, न तो कपड़ा खींचता है और न ही गोटा खींचता है। इस तरह से मैंने फेविकॉल से पहले बाहर वाली लेस चिपकाई है और फिर इसके अंदर वाली ये वाला लेस चिपकाएंगे। लेस का मुंह जहाँ बंद करते हैं वहाँ आपको थोड़ा गोंद ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर लेस बार बार हट रही हो तो वहाँ कुछ बड़ा भारी सा सामान थोड़ा सा रख लें, तो उससे वो चिपकी भी रहेगी। और किनारी पर मैंने यहाँ पर तुर्री लगाई है। जैसे गोल्डन गोटा है तो फिर गोल्डन तुर्री लगा दी। इससे क्या मैचिंग भी हो गई और सुंदर भी लग जाएगा। ताकि ये बाहर वाला जो कपड़ा है, या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इस कपड़े को फोल्ड करके चिपका दूं या सिलाई ले लूं। उससे क्या हो रहा था कि कपड़े में सलवटें आ रही थी और वो इतना सुंदर नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने ये तुर्री वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर मैं तुर्री चिपका दूंगी और फिर उसके ऊपर सूखने के बाद कच्चा टाका ले लूंगी तो तुर्री पक्की हो जाएगी, और ये उल्टा ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, वरना बॉर्डर वो अलग से खाली लग रहा था। अगर आपको तुर्री नहीं लगानी हो तो आप इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है लेस के बाहर, उसको आप फोल्ड करके लेस के अंदर की तरफ रख सकते हो।
ये देखिए यहाँ पर मेरे लेस है ना, ये गोटा ये थोड़ा डिफेक्ट आ गया, यानी इसमें वहीं से मार्केट से ही डिफेक्ट आया था। तो मैंने इसको अब क्या किया कि तुरी को पूरा काटा नहीं, उसकी बजाय जो एक्स्ट्रा था लंबी लंबी झुर्रियाँ थी उससे काट कर यहाँ पर तुरी में डिफेक्ट था उसको मैंने फोल्ड करके लगा दिया। अगर मैं कटिंग करके दोबारा लगाती, यानी जो खराब भाग था उसको हटा के लगाती, तो क्या होता, क्या जॉइंट पड़ जाता और जॉइंट का खुलने का डर ज़्यादा रहता है। तो मैंने क्या कि इसको फोल्ड करके लगा दिया और इसको टाइट यानी अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए मैंने इसके ऊपर आल पिन लगा दी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बीच में मैंने कुछ काम आ गया था तो उठी थी और उसके बाद कुंदन लगा रही थी तो फ़ोन चालू करना भूल गई थी, तो आधे कुंदन लगाए, फिर याद आए तो अब इसको लगाए। कुंदन लगाने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपको उसके ऊपर निशान लगा देने हैं पेन से या किसी और चीज़ से, ताकि आपके कुंदन सही लगे, कोई इधर उधर घूमे नहीं। अगर आप बगैर निशान लगे अंदाज से लगाएंगे तो कुंदन कभी भी सही नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना। मैंने पहले निशान लगा रखे थे, बस अब फेविकॉल लगा के मैं इन्हें चिपका रही हूँ और फिर धीरे धीरे आप करेंगे तो इससे अच्छा सुंदर बन जाएगा। मैं यहाँ बीच में एक फूल भी लगा सकती थी लेकिन मैंने कुंदन लगाए। इसकी वजह यह है कि कई बार हम थाल वगैरह बनाते हैं तो उनके नीचे रखने के भी ये काम आता है। अगर बीच में फूल बना देंगे तो वो एक फूल दिखेगा नहीं और थाल पूरा खाली दिखेगा। तो ये अब थाली के ऊपर रखने के लिए भी काम आ सकता है और थाली के नीचे रखने के भी काम आ सकता है। ये मैंने दूसरा वाला गोटा लगाया है तो मेरे को लगा कि ये मैं सुई धागे से कर लूँगी। मैंने कोशिश भी की लेकिन बहुत मुश्किल था और ना ये सही बैठ रहा था, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, कहीं ज़्यादा रह गया कहीं कम रह गया और सलवटें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इसके लिए फिर मैंने एक बार ट्राई तो किया, वो जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये मैंने ट्राई करने के लिए कोशिश की, लेकिन आप देखिए मेरा हाथ ही नहीं बैठ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा गोटा जब भी लगाती हूँ तो गोटे को एक हिस्सा पाँव के नीचे दबाकर फिर लगाती हूँ जिससे आराम से लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगा पा रही थी। कोशिश करके देख लिया तो फिर मैंने इसको कैंसिल किया और ये धागा हटा दिया और फिर मैंने ये इसको फेविकॉल से चिपकाया और चिपकाने के बाद मैंने इसको सुई धागे से वापस किया। ये काम लगातार नहीं कर पाते, कभी भी गोंद लगाते हैं फिर वो सूखता है तब तक हम बीच में उठ जाते हैं, कभी कोई काम आ जाता तब उठ जाते, इसलिए हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सब लगा दिया, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनाया है। पाँच मिनट सूखने के बाद अब देखिए, ये देखिए अब मैंने सुई धागा, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मैंने सुई धागा शुरू किया तो मैंने देखा 3-4 टाके एक साथ ले लेते हैं जैसे गोटे में नॉर्मली ले जाते हैं, लेकिन जब मैंने 3-4 टाके लिए तब मुझे समझ में आया कि 3-4 टाके भी आप साथ में नहीं ले सकते। अगर लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ सलवटें आ जाएगी, यानी या तो कपड़ा खिंच जाएगा या गोटा खिंचा हुआ लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ क्या किया, 2-2 टाके लिए, देखिए 1-2 वापस देख लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा। सिर्फ 2 टाके लेने और धागा नहीं खींचना, ये देखिए 1 और ये 2, और धागा नहीं खींचना चाहिए। तो इससे क्या सही होगा, और इस तरह से मैंने इस गोटे के दोनों तरफ आगे और पीछे की तरफ धागे से सिलाई कर दी। पहले मैंने गोंद से चिपकाया और फिर मैंने सुई धागे का यूज़ किया, ये ध्यान रखना। अगर आपने बगैर गोंद से चिपकाए सुई धागे का यूज़ किया तो लेस और कपड़ा अलग अलग हो जाएगा, वो सही से नहीं लगेगा। अब आगे का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। अब मैं इसके किनारे पे तुरली लगा दूंगी और बीच में कुंदन लगा दूंगी।
ये दिखने में आसान है और आप विश्वास मानिए हाथ से करने के बजाय गोंद से करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि आप इससे काम को फास्ट कर सकते हो। यानी गोटा चिपका दिया, फिर आपको सिर्फ सुई धागा भी आराम से चल जाएगा। अगर ये सीधा होता, कॉर्नर होते तो और भी आराम से सुई धागा चल जाता, लेकिन नहीं था, गोलाई थी तो गोंद लगाना ज़रूरी था। और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुए। आप भी घर पर बना सकते हो। आप विश्वास मानिए मैंने इसको एक ही दिन में 3 तैयार किए हैं ऐसे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। मैंने आपको दोबारा बता दूं, आपको जब कुंदन लगाने हो तो आप निशान लगाकर फिर कुंदन लगाना। पहले वाले में मैंने गोल पैटर्न से लगाए थे कुंदन, तो इसमें मैंने सीधी सीधी लाइन बनाई है, यानी उसका और इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। अगर आपके पास कुंदन नहीं हो तो आप उसकी जगह गोटे के फूल भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं आप कुंदन ही लगाओ, आप गोटे के फूल लगा सकते हो या कुछ और ऐसी चीज़ हो छोटी जो इसमें बीच में लगा के, जैसे गोटे की पत्तियाँ आती है। देखिए इस तरह से पूरा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद सुंदर लग रहा है। ये देखिए दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये मार्केट से आप लेने जाओगे तो ये आपको 400 से 500 रुपये में मिलेगा, जबकि घर पर इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यानी आपके घर पे अगर कुछ गोटे वगैरह बचे हुए, गोटों का काम करते हो या ऐसा कुछ, तो ये आराम से बन जाएंगे। देखिए ये वही लेस है जो बची हुई थी, ये एक, ये दो, और सेम इसी पैटर्न का मैंने एक और बनाया है, ये तीसरा। इसमें देखिए ये वाली लेस लगे जिसमें सितारे लगे हुए हैं। इसी लेस, ये लेस ज़्यादा थी तो फिर मैंने इसके गोलों को काट दिया और फिर उन्हें ही मैंने बीच में चिपका दिया कुंदन की जगह। यहाँ पर मैंने एक जॉइंट लगाया है, वो आपको दिख रहा होगा। जॉइंट लगाने के बाद मैंने उस पर कच्चा टाका ले लिया ताकि वो दिखे नहीं। इस तरह से आप तीनों बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।